नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 6-7 गणित कार्यपत्रक 67 आज हम हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं के दो गुणज हैं उन पर दी गई संख्याओं के जो गुणज हैं उन पर गोला लगाएं। यानी कि संख्याओं के जो गुणज हैं उन पर गोले लगाने हैं। तो यहाँ देखिए 14 है वो 7 का गुणज है, इस पर गोला लगा दिया। 21 है वो भी 7 का गुणज है। ये 28 है 7 का गुणज। 35 42 ये सब 7 के गुणज है, यानी कि 7 के पहाड़े में आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसके गुणज है, तो हम इस पर गोला लगा देंगे। वैसे ही 9 है तो 9 का गुणज 18 भी है, 27 भी है, 36 भी है, 45 भी है, 63 81 और 90 और 99, इस पर गोला कर देंगे। 12 है तो 12 का गुणज 12 भी है, 24 36 48 60 84 96 और 120। वैसे दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखें। यानी कि पहले 5 गुणज लिखने हैं। जैसे 2 है तो 2 के पहले 5 गुणज हो जाएंगे 4 6 8 10 और 12, यानी कि 5 तक 3 2 5 संख्याएं लिखनी है। 12 का पहले 5 गुणज हो गए 24 36 48 60 और 72। 7 के हो जाएंगे 14 21 28 35 और 42। वैसे ही 15 के हो जाएंगे 30 45 60 75 और 90। ये पहले 5 गुणज हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 3, उन संख्याओं पर गोला लगाएं जो दी गई संख्या का समान गुणज हो। यानी कि 2 और 3 का अगर समान गुणज है, कॉमन गुणज है, तो उस पर हमें गोला लगाना। देखिए 2 का भाग 6 में भी जाता है और 2 का भाग 3 का भाग भी 6 में जाता है, तो इसका मतलब ये समान गुणज है। ठीक है, 12 में 2 का भाग भी जाता है और 12 में 3 का भाग भी जाता है, इसका मतलब ये समान है। 18 में 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी जाता है, तो ये समान गुणज हो गए। उसी प्रकार 4 और 5 का समान गुणज हो जाएगा 20, और उसी प्रकार से 7 और 9 का गुणज हो जाएगा 63, और उसी प्रकार 8 और 3 का हो जाएगा 24 48 और 72। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज लिखें। उदाहरण के लिए 2 और 5, 2 के गुणज, तो 2 के गुणज ये हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। वैसे ही 5 के हो जाएंगे 5 10 15 20 25 30 35 40। इस प्रकार से हमें समान पहले 2 समान गुणज लिखने हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 और 5 के पहले 2 समान गुणज हो जाएंगे 10 और 20। ठीक है, उसी प्रकार 4 और 6 के पहले 4 के गुणज लिख देते हैं। 4 8 12 16 20 और 24, यहाँ 5 5। और 6 के पहले 5 गुणज लिख देते हैं 6 12 18 24 और 30। अब इसमें समान गुणज कौन से हैं? यानी कि समान है 12 और 12। 12 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये 12 यहाँ लिख देंगे। 24 इसमें भी है 24 इसमें भी है, तो 24 लिख देंगे। ये इसके समान गुणज हैं। 2 लिख दिए, 2 खो गए। वैसे ही उसी प्रकार 8 और 12 का लिखने हैं। 8 के गुणज हो जाएंगे 8 16 24 32 40 48। 12 के हो जाएंगे 12 24 36 48 60। तो यहाँ समान गुणज 24 और 48, ये 8 और 12 के समान गुणज है। यानी कि 24 इसमें भी है और इसमें भी है, 48 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था 67 नंबर कार्यपत्रक। अगला है कार्यपत्रक नंबर 68। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, पहला होगा संख्याओं 16 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड लिखिए। यानी कि 16 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड लिखना है। तो यहाँ देखिए गुणनखंड, पहले तो इसके गुणनखंड कर लेने 16 के, तो 16 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 4 8 और 16। और यहाँ हो जाएंगे 24 के 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये गुणनखंड हो गए। तो यहाँ समान गुणनखंड हमें लिखने हैं। यहाँ समान गुणनखंड हमें लिखना है कि समान कौन कौन से हैं। तो यहाँ समान 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, यहाँ लिख दिया। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो यहाँ लिख दिया। 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो यहाँ लिख दिया। और 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है। और यहाँ इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? 8 है, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया।
नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं के समान गुणनखंड लिखिए। ठीक है, 6 और 15। पहले तो 6 और 15 के समान गुणनखंड, 6 के गुणनखंड कर लेंगे और उसके बाद में 15 का गुणनखंड कर लेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि 1 और 3 है वो समान गुणनखंड है। उसी प्रकार 12 के गुणनखंड करेंगे और 34 के करेंगे तो 1 और 2 यहाँ आ जाएंगे समान गुणनखंड। 15 और 36 के गुणनखंड करेंगे तो 1 और 3 2 समान गुणनखंड आ जाएंगे, और 45 और 85 का करेंगे तो 1 और 5 आएंगे। नेक्स्ट है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 36 और 45 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पहले तो हम इस 36 के गुणनखंड लिख लेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। और उसी प्रकार 45 के भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देंगे, 1 3 5 15 9 और 45, ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसी के समान गुणनखंड हम इस पे लिख लेंगे इस कॉलम में। तो समान 1 3 और 9 हो जाएंगे, और इसमें दोनों का कॉमन जो होगा तो वो हो जाएगा संख्या, जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। यानी कि 9 एक ऐसी संख्या है जिसका दोनों में भी पूरा पूरा भाग जाता है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 20 60 और 80 में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो यहाँ सबसे पहले तो हम 20 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, ये 20 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे यहाँ तक। यहाँ फिर उसके बाद में 80 के लिख लेंगे तो 80 के ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो उसके बाद में 60 के लिखेंगे तो ये 60 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ उसके बाद में हमें कॉमन देखना है कि तीनों में ही संख्या हो, तो सबसे बड़ी संख्या 20 होगी जो 60 में भी जाता है उसका भाग, और 20 में भी जाता है, और 80 में भी जाता है। तो दोस्तों ये था कार्यपत्रक 67 और 68 कक्षा 6 7 गणित विषय का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।